प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही दर्द, बहुत ही तकलीफ, बहुत ही पीड़ा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जो अमेरिका में आए दिन भारत के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो तो हो ही रही है, इसके अलावा हमारे छात्रों के साथ, हमारे युवाओं के साथ वहाँ जो बदतमीजी की जा रही है, जो बदसलूकी की जा रही है, वो बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन कितनी शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री चुप हैं। एक शब्द प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से नहीं निकलता है, एक शब्द विदेश मंत्री के मुंह से नहीं निकलता है, एक शब्द वहां के जो एम्बेसी में बैठे स्टाफ हैं उनके मुंह से नहीं निकलता है। देखिए, एम्बेसी का जो स्टाफ है वहां करोड़ों डॉलर हम उसका किराया चुका रहे हैं। जहां एम्बेसी है हमारी भारत की, करोड़ों डॉलर किराया दे रहे हैं। अच्छे खासे बड़े बड़े होटलों में इनका रहने का और खाने का इंतजाम है एम्बेसी वालों का। वो क्या ऐश करने के लिए बैठे? वो क्यों चुपचाप बैठे? क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आए दिन हमारे युवाओं के साथ, छात्रों के साथ बदसलूकी की जा रही है। जो पहले हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभालते ही, यानी जो प्रवासी बच्चे हमारे थे जो अवैध तरीके से गए थे, उनके साथ जो सलूक किया था वो पूरी दुनिया को मालूम है, किसी से छिपा नहीं है। केवल भारत के छात्रों के साथ वो बदसलूकी की गई है, यानी बेड़ियों में जकड़ करके, हथकड़ियों में जकड़ करके उनको भेजा है। और 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का एक शब्द मुंह से नहीं निकला है, एक शब्द भी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं बोल पाए। क्यों? क्या कारण है? और अब फिर वही हो रहा है, फिर वही हो रहा है। यानी एक बच्चे को अभी 2 दिन पहले उल्टा गिरा रखा है, और कई उसके सुरक्षाकर्मी जो हैं उसके ऊपर चिपटे हुए हैं, और उसके ऊपर हाथ करके उसको बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक भारत की हालत कभी नहीं हुई है। भारत इतना कमज़ोर कभी नहीं रहा है। भारत हमेशा से मजबूती से पेश आया है किसी भी देश के सामने, वो चाहे अमेरिका क्यों ना हो। भारत ने कभी किसी की गंदगी को बर्दाश्त नहीं किया है, किसी की बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया है। आज प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपने कुछ बिगाड़ा है राष्ट्रपति ट्रंप का, तो आप सुलटिए उसको। देश की बदनामी क्यों करा रहे हैं? देश की बेइज्जती क्यों करा रहे हैं? क्यों आए दिन बच्चों के साथ आप ऐसा बदसलूकी करा रहे हैं? ये बच्चे वहां गए हैं प्रधानमंत्री महोदय चोरी करने के लिए नहीं, हेराफेरी करने के लिए नहीं, बदमाशी करने के लिए नहीं, कोई अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। ये अपने रोजगार के लिए गए हैं, और इसलिए गए हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया है। आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था। 11 साल में 22 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी। कहां गई 22 करोड़ नौकरियां? क्यों नहीं दी आपने नहीं दी हैं। इनको अपने परिवार का पालन पोषण करना है। इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाई लिखाई कराई है, ब्याज पर पैसे ले लेकर के इनको पढ़ाया है, और जब आखिर में आपने नौकरी नहीं दी तो उन्होंने अपनी जमीनें बेची हैं, अपने घर बेचे हैं या गिरवी रखे हैं। 50-50, 60-60 लाख रुपए खर्च करके ये बच्चे वहां जाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हमारे देश की धरती पर प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इनको रोटी रोजी का या रोजगार का इंतजाम करना प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय केवल जुमले फेंकते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। लेकिन अफसोस कि प्रधानमंत्री महोदय को ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, विदेश मंत्री को दिखाई नहीं दे रहे हैं, एम्बेसी के स्टाफ को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सरेआम बेइज्जती हो रही है, सरेआम बदनामी हो रही है। क्यों राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल नहीं करते? और हमारे उपराष्ट्रपति आए दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई न कोई अत्याचारी ऐसी भाषा लिखते हैं। क्यों राष्ट्रपति ट्रंप से बात नहीं कर रहे हैं? मैं धनखड़ साहब से निवेदन करूंगा, उपराष्ट्रपति महोदय से, क्यों राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने में आप घबरा रहे हैं? क्यों कांप रहे हैं? आप क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के साथ तो बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखते हैं, बड़ी बड़ी उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, लेकिन वहां आपके अंदर हिम्मत नहीं है बात करने के लिए। बहुत ही शर्मनाक है। ये बच्चे लायबिलिटी नहीं है अमेरिका के ऊपर, ये उनके लिए कुछ करते हैं तब रोजगार मिलता है इनको। ये कोई चोरी करके नहीं लाते हैं। और ठीक है, आपको पसंद नहीं है, इनको पहले जो पिछली बार भेजा बेड़ियों में जकड़ करके, जो छोटे छोटे देशों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है, उनके जहाज वापस भेज दिए। लेकिन भारत ने सीना तान करके हमारे प्रधानमंत्रियों ने बेड़ियों के साथ जकड़े हुए बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? भारत इतना कमज़ोर कभी दुनिया में कभी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, 11 साल में आपने देश को कहाँ पहुँचा दिया? हर तरफ से आपने कमज़ोर किया है। संवैधानिक संस्थाएं आपने गुलाम बना ली हैं। जितने संस्थान हमारे बने थे इतने सालों में, 67 सालों में, उनको आपने बेच करके खोखला कर दिया देश को। अब और क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री महोदय? अगर आपकी अपनी औलाद नहीं है तो ये भारत के युवा हैं, ये आपकी औलाद नहीं है क्या इनको आप अपनी औलाद नहीं मानते? तो अगर आपकी निजी औलाद होती तो क्या ये बर्दाश्त करते आप? यानी जिस बच्चे को उल्टा गिराया गया है और बेड़ियों में जकड़ दिया गया है, उनके माँ बाप देख रहे होंगे तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी? क्यों आपको दर्द नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री महोदय? क्यों आपको पीड़ा नहीं हो रही है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं,
आपकी सबसे पहले पीड़ा होनी चाहिए थी, आपको राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल करना चाहिए था। और मैं राष्ट्रपति ट्रंप से भी सीधा सवाल करता हूं, क्यों भारतीयों के पीछे पड़े हैं आप? क्या बिगाड़ा भारत ने आपका? भारत ने आपको बहुत कुछ दिया है और आज भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां वो भारतीय चला रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए राष्ट्रपति महोदय। मैं ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो हरकत आप कर रहे हैं उसके लिए यही शब्द काफी है, यही शब्द इस्तेमाल करने की। और इसके अलावा मैं क्या करूं? आप आए दिन भारतीयों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कभी टैरिफ, कभी ये बच्चों के साथ अत्याचार, कभी उनको वीडियो में जकड़ के वापस भेजना है, वो भी आपके डिफेंस के जहाज से। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? अगर हमारे प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ट्रंप महोदय, आपका कुछ बिगाड़ा तो उनसे निपटिए, देश के साथ बदसलूकी मत करिए। भारत इतना कमजोर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मेहरबानी करके ये धंधा बंद करिए। ये आए दिन जो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं कदम कदम पर, और प्रधानमंत्री चुप हैं, तो इसका मतलब कोई आपका आपसी रिश्ते में कोई अगर दरार है तो उसको आप दोनों निपटिए। लेकिन देश के साथ इतनी बदसलूकी से, बदतमीजी से, बदइंतजामी से आप पेश मत आइए। हमारे देश के साथ ऐसा सलूक मत करिए। राष्ट्रपति ट्रंप महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, आप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, अच्छी तरह से अपने कार्यकाल को पूरा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन हमारे देशवासियों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, हमारे छात्रों के साथ बदतमीजी या बदसलूकी करने की कोई जरूरत नहीं है। एम्बेसी स्टाफ के लिए मैं प्रधानमंत्री महोदय को निवेदन करता हूं, इसको सस्पेंड करिए। इनको, आपके विदेश मंत्री को भी सस्पेंड करिए। क्या देख रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? विदेश जो एम्बेसी का स्टाफ क्या ऐश करने के लिए है? एसी में बैठ के मजे करने के लिए है? उनको ये बच्चे क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इसके ऊपर गौर करेंगे और तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके ये बदसलूकी, जो बदतमीजी हमारे बच्चों के साथ की जा रही है, तुरंत प्रभाव से ये बंद होनी चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री तुरंत एक्शन लेंगे इसके ऊपर। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।